अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से हैं। क्लास 12 मैथमेटिक्स वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। हम चैप्टर कर रहे हैं फंक्शन एंड लिमिट्स, और उसमें हम टॉपिक आजकल कर रहे हैं ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। पिछले वीडियो में मैंने आपको लीनियर फंक्शंस प्लॉट करके सिखाए थे। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से क्वाड्रेटिक फंक्शन को हम प्लॉट करते हैं। चले जी, पहले थोड़ी बहुत क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन। क्वाड्रेटिक फंक्शन आपके पास इस टाइप के होते हैं। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वाई को आप एफ ऑफ एक्स भी कह सकते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप नोटिस कीजिए, इसमें x की आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। यानी अगर मैं इसको फंक्शन की जबान में कहूं तो डोमेन दुनिया का हर नंबर यानी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, और को डोमेन को आप ले सकते हैं रियल नंबर, कोई मसला नहीं है। जब आप डोमेन इस x में पुट करेंगे, इन x में, तो आपके पास y या एफ ऑफ एक्स आएगा, जो आपके पास रेंज के एलिमेंट होंगे, और उस रेंज के एलिमेंट्स को आप एक सेट में रखेंगे तो वो आपका रेंज सेट कहलाएगा। यानी इस वक्त रेंज सेट डिपेंड करेगा कि आप क्या वैल्यूज इस पर रख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक फंक्शन आपके पास ले लेता हूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है आपके पास, अ, जिसमें मैंने एफ ऑफ एक्स आपको दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। यानी अगर मैं डोमेन की बात करूंगा तो दुनिया का हर नंबर पुट कर सकता हूं, और जो इसकी रेंज आएगी वो भी दुनिया के हर नंबर से आ सकते हैं। वो रेंज क्या आएगी, वो तो जब मैं डोमेन इसके अंदर पुट करूंगा तब आइडिया आएगा। फॉर एग्जाम्पल, चलें कुछ एक टेबल बनाते हैं और उसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। एक्स और वाई बेसिकली एफ ऑफ एक्स के बराबर है यहां पर आपके पास। ओके नाउ, अगर मैं इसको इस तरह से करता हूं, चलें मैं इसमें पुट कर लेता हूं, 0 पुट करता हूं, 0.5 पुट कर लेता हूं, माइनस के 0.5 पुट कर लेता हूं, 1 -1, 1.5 -1.5, 2 -2 and -2.5 प्लस 2.5 -2.5, 3 and -3। ये नंबर पुट कर लेता हूं। जैसे अगर मैं 0 पुट करूंगा इसके अंदर तो होगा 0 का स्क्वायर -2, 0 प्लस 1। दैट मीन्स एफ ऑफ 0 का आंसर मेरे पास आ रहा है 1। यानी 0 पुट करने पर आंसर आया मेरे पास 1। ओके, नेक्स्ट नंबर पुट कर लेता हूं। अब मैं पुट कर लेता हूं 0.5 पुट करूंगा। दैट मीन्स 0.5 का स्क्वायर -2, 0.5 प्लस 1, 0.5 का स्क्वायर 0.25 हो जाएगा। और 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 को, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 यानी कि 1 हो जाएगा, क्योंकि 0.5 1/2 होता है, 2 2 कैंसिल। ओके 1, यानी आंसर इसका आ रहा है 0.25। आप चाहे तो कैलकुलेटर भी आप यूज कर सकते हैं। ओके, कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। ओके, अगर हम अब मैं पुट करूंगा माइनस के 0.25, 0.5 सॉरी, पर अब की बार माइनस के, तो इसका मतलब ये होगा माइनस के 0.5 का स्क्वायर -2 माइनस के 0.5 प्लस 1। इसका आंसर वही 0.25 होगा, और अब की बार ये 1 हो जाएगा प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा 2.25। ओके 2.25, 1 पुट कर लेते हैं, 1 पे आंसर आपके पास आएगा 1 -2 -1, यानी कि -2। ओके, -1 देख लेते हैं, -1 पे हमारे पास आंसर आएगा 1 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 4। ओके, जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ लेते हैं, 1.5 पुट कर लेते हैं। ओके, 1.5 का स्क्वायर -2, 1.5 और प्लस 1,
यानी एफ ऑफ 1.5 पुट कर रहा हूं। अब ये हो जाएगा आपके पास 2 आई थिंक 25, आई होप 1.5 का स्क्वायर 2.25 ही होता है। आप 1.5 यानी 3/2 को, तो फिर ये 3 हो जाएगा, यानी 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो ये 3 हो जाएगा, +1, तो जनाब ये 3.25 यानी के 0.25 बच जाएगा। ओके जी, यहाँ पर 0.25 लिख लेते हैं। और अब जल्दी से माइनस के 1.5 प्लॉट कर लेते हैं, 2.25 ही होगा, प्लस के 3 हो जाएगा, प्लस के 1 हो जाएगा, दैट मीन्स 4, 6.25, 6.25। अब मैंने आपको इतना आइडिया दे दिया है, अब मैं डायरेक्ट डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। 4 -4 0 1 हो जाएगा, 4 + 4 1 ये 9 हो जाएगा। अब डायरेक्टली आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं 2.5 का, यानी अब आप चाहें तो कैलकुलेटर भी यूज कर लें। मतलब मैंने जैसा आपको आइडिया देना था कि वैल्यूज किस तरह से ली जा रही हैं, तो अब डायरेक्टली वैल्यूज निकाल लेते हैं। +1 यानी कि 2.5 पुट करने पर आंसर आ रहा है 2.25। और अगर नेगेटिव वाला पुट करते हैं तो 12.25, 3 पे 9, -6 यानी 3 बचेगा, 4 यानी कि 4 आंसर आ रहा है। और -3 पे अगेन 9, +6 +1 यानी कि 16 हो जाएगा। जल्दी जल्दी अब इसको प्लॉटिंग कर लेते हैं दोस्तों। ओके, प्लॉटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, नाउ जीरो पे चले रेड ले लेते हैं। जीरो पे आंसर आ रहा है 1। अच्छा, ऐसे कर लेते हैं, 3 तक है तो 1 2 3 4 में इसको 1 कह रहा हूँ, 1 2 3 4 इसको 2 कह रहा हूँ, 1 2 3 4 इसको 3 कह रहा हूँ, क्योंकि 3 से -3 तक लिया है। 1 2 3 4 इसको मैं -1 कह रहा हूँ, 1 2 3 4 इसको मैं -2 कह रहा हूँ, 1 2 3 4 इसको मैं -3 कह रहा हूँ, और 1 2 इसको मैं 1 कह रहा हूँ, 1 2 इसको मैं 2 कह रहा हूँ, और 1 2 इसको मैं 3 यानी दो दो का गैप 3, 1 2 इसको मैं 4 कह रहा हूँ, 1 2 1 2 इसको मैं 5। ओके, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, एक, ये 9 हो जाएगा, ये 10, और इस तरह से आपके पास आगे हो जाएगा। ओके, और ये 11 हो जाएगा थोड़ा सा। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। नेगेटिव साइड पे हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं आई, तो नेगेटिव डालने की जरूरत नहीं है। चले प्लॉटिंग करते हैं, और जनाब कुछ डिफरेंट कलर ले लेता हूँ। जीरो पे आंसर आ रहा है 1। ओके, जीरो पे आंसर 1, ये वाला। ओके, 0.5 पे तो 1 2 3 4 यानी कि ये 0.5 होगा। इस पर कितना आंसर आया? 0.25, 2 का गैप दिया तो 0.25, ये 0.5 होगा, तो इसका बिल्कुल बीच बीच में 0.25 होगा। और -0.5 पे 2.5 आएगा। ओके, तो ये 0.5 पे है, और 2.25। ओके, ये 2 हो गया, और 2.25, तो ये आपके पास 0.5 होगा, तो ये इसके बीच में होगा। ओके, नेक्स्ट नंबर आपके पास है 1 और -1। 1 पर आंसर आ रहा है जनाब 1 पर आंसर आ रहा था -2। ओके फाइन, 1 पर आंसर आ रहा है -2। 1 1 2, 1 पर 0, सॉरी, 1 पर आंसर आ रहा है 0। ये थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, इसको ठीक कर लेता हूँ। 1 पर आंसर आ रहा है 0, यानी 1 पर 0। और जनाब यहाँ कहाँ 1 पुट किया था? 1 पर आंसर आ रहा था कैंसिल, सॉरी ये +1 था, तो ये कैंसिल आउट होके पूरा 0 बन जाए। ओके, 1 पर आंसर आ रहा है 0, -1 पर आंसर आ रहा है 4। ओके, -1, 1 2 3 4, -1 पर आंसर आ रहा है 4, तो इससे ये 4 हो जाएगा।
ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या है, 1.5 है, 0.25, ओके। अब 1.5 ये बिल्कुल बीच में होगा, 1.5 है, 0.25 अप्रोक्सीमेट कुछ यहाँ पर बिल्कुल बीच में होगा, ओके। और -1.5 है, 6.25, -1.5 यानी इसके बीच में, ओके। ये 5 6 यहाँ पर, 6.25 इसके बिल्कुल सेंटर में, ओके। नेक्स्ट आपके पास है 2 पे आंसर आ रहा है 1, और -2 पे 9, 2 पे आंसर आ रहा है, ओके, 2 पे आंसर आ रहा है 1, और -2 पे आंसर आ रहा है, -2 कहाँ पर होगा, 1 2 3 4, ये -2 पे आंसर आ रहा है ये 9। अब रिमेनिंग पॉइंट्स पुट कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स पुट कर सकते हैं आप, पर मेरे ख्याल में मैं शेप देख पाऊंगा। तो चले इनको कंबाइन करते हैं, स्मूथली कंबाइन करने की कोशिश करते हैं, लाइक दिस वन। ये शेप को, ये कुछ ऐसे करके, और डेफिनेटली ये ऐसे फिर आगे कहीं जाएगा आपके। मैंने जाहिर बात है ये पॉइंट्स प्लॉट नहीं किए, ये पॉइंट्स प्लॉट करूंगा तो ये पॉइंट्स भी आ जाएंगे आपके पास। एक रफ स्केच ही बनाया मैंने। चले इसका एक्चुअल स्केच भी आपको दिखा देते हैं कि इसका एक्चुअल स्केच बेसिकली क्या होगा। इसको एक्चुअल स्केच भी दिखा देते हैं आपको, और कंपेयर करते हैं कि हमने कितना सही बनाया कि इसका एक्चुअल स्केच बना के दिखाते हैं आपको दोस्तों। हमने बनाया था y = x² -2x + 1। चलें जी, इसको करते हैं प्लॉट। और ये मेरा स्केच देख लीजिए, मेरा भी ऑलमोस्ट यही है, पर ये से एक्सटेंड कर रहा है आपके पास। मैंने भी इसको कुछ एक्सटेंड किया है। जितने मैक्सिमम पॉइंट्स लेंगे आप, उसी तरह से आपके पास स्टैंड होगा। और आप इसको देख सकते हैं, ये इसका एक्चुअल ग्राफ है। यानी मैं ऐसे वैल्यूज पुट नेगेटिव साइड पर और इस साइड भी नेगेटिव साइड पर कुछ वैल्यूज पुट करता जाऊंगा, तो मुझे ऐसे आंसर्स आते जाएंगे। होपफुली आपको ये ग्राफ प्लॉट करना आ गया होगा। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, दिस इज रियली सिंपल वन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बिल्कुल आपको बात समझ आई होगी। यहीं तक रख लेते हैं वीडियो को। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।